नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रीवा नगर निगम ने प्रदूषण रोकने अधिकारियों को दिए इलेक्ट्रिक वाहन। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर का हंगामा, शराब के नशे में मचाया उत्पात। रीवा संभाग के 135 प्राचार्यों को नोटिस, ई अटेंडेंस में लापरवाही पर सख्ती। रीवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के बाथरूम में मिला नवजात का शव। सीधी आरएएस में रिश्वतखोरी के मामले में फरार एसडीओ और इंजीनियर के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज। रीवा में युवक का शव खेत में मिला, परिजनों ने हत्या का जताया संदेह। रीवा में अवैध रूप से संचालित सजीवन हॉस्पिटल सीज। रीवा में 4 दिन से लापता 2 बच्चों का नहीं लगा सुराग। सतना में पति ने पत्नी और बेटी पर हंसिये से किया हमला, बच्ची आईसीयू में भर्ती। रीवा में करवा चौथ के पर्व पर बाजारों में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने की जमकर खरीदारी। रीवा में धान उपार्जन के लिए पंजीयन के अंतिम दिन सर्वर की धीमी गति से किसान हुए परेशान। रीवा के बैकुंठपुर में युवक के जहर खाने से मौत। रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस का मार्ग बदला। रीवा के घनश्याम नगर प्राथमिक पाठशाला में लापरवाही, बच्चों को मेन्यू के अनुसार नहीं मिल रहा भोजन। एमपी में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ठंड ने दी दस्तक। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण और डीजल खपत कम करने की दिशा में एक अनूठा कदम उठाया है। नगर निगम ने अपने इंजीनियर से स्वास्थ्य अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। इस पहल से न केवल डीजल की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। निगमायुक्त सौरभ सोनवड़े ने बताया कि आज नगर निगम ने 5 इलेक्ट्रिक वाहन वितरित किए हैं। इस दौरान महापौर अजय मिश्र, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित अन्य मौजूद रहे। बताया गया है कि निगम अपने कर्मचारियों को कुल 16 इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान करेगा, जिसमें से पहली खेप आ चुकी है। अच्छी पहल की गई है और इससे डीजल की भी बचत होगी। और जो अभी अधिकारियों को द्वारा बताया गया है कि इसका एक चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, उसमें रात में निगम की गाड़ियाँ चार्ज होंगी, दिन में हम किराए से और भी गाड़ियों को, जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनको भी चार्ज करने की सुविधा देंगे। तो हमारे निगम का जो राजस्व है वो बचेगा और अतिरिक्त राजस्व की हमको प्राप्ति। रीवा पहला नगर निगम है जिसने एक नवाचार किया है प्रदूषण रोकने के लिए, और डीजल का जो व्यय अधिक था उसको कम करने के लिए हम लोगों ने, जो हमारे यहाँ के जोनल हैं और जो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स हैं, सफाई में हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं, रेवेन्यू के हैं, राजस्व के हैं, वो सारे अधिकारियों को ईवी वाहन दे रहे हैं। ये एक नवाचार हुआ है, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है, संदेश है, और सारे विभागों में इस तरह की नवाचार करना चाहिए। इससे डीजल की भी बचत होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। अभी कितने वाहन आए महापौर जी? अभी तो 5 आए हैं, अभी 6 आ गए हैं और 10 और वाहन 16 वाहन नगर निगम रीवा अपने सारे एम्प्लॉइयों को ये देगा। आज इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी वाहन जो है वो नगर निगम में 5 वाहनों को आज हरी झंडी दिखाई गई है। एक बहुत अच्छी पहल नगर निगम रीवा द्वारा की गई है, जिसको कुछ दिन पहले भोपाल में भी सराहना मिली है कि कोई भी नगर निगम ने अभी तक ऐसी पहल नहीं की थी। तो सभी हमारे जो महापौर जी, अध्यक्ष जी, सभी जनप्रतिनिधि, उनके सहयोग से मुझे लगता है इसकी बचत भी होगी। सभी ईंधन की बचत होना ये सबसे प्रायोरिटी है और कार्बन उत्सर्जन इससे कम होगा। तो मल्टीपल एडवांटेजेस हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के इसके बाद होंगे और नगर निगम इसमें लीड भी देना चाहता है और एग्जाम्पल के साथ लीड करना चाहता है कि हम ईवी वाहन यूज़ कर रहे हैं और सभी से अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे बाकी सभी लोगों से। आने वाला युग जो है वो ईवी व्हीकल्स का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ईवी व्हीकल्स यूज़ करें।
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मेडिसिन विभाग की चौथी मंजिल पर नर्सिंग ऑफिसर विवेक ने शराब के नशे में जमकर हंगामा मचाया। नर्सिंग ऑफिसर ने वार्ड में उत्पात मचाने के साथ साथ एक कमरे में खुद को बंद कर लिया था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने कमरे को खोलकर उन्हें बाहर निकाला और अमैया पुलिस को इसकी जानकारी भी दी। अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर विवेक द्वारा शराब के नशे में वार्ड नंबर 4 में हंगामा किया जा रहा था। वार्ड इंचार्ज ने इसकी सूचना पुलिस चौकी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी। सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए नर्सिंग ऑफिसर को बाहर निकाला और उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट को अमैया पुलिस को सौंप दिया गया है, जो आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। रीवा में लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ी कार्यवाही करते हुए संभाग के 135 प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्यवाही हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस दर्ज ना करने और अवकाश संबंधी जानकारी अंकित ना करने की लापरवाही के चलते की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशों के अनुसार सभी संस्था प्रधानों और शैक्षणिक स्टाफ को ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर ई अटेंडेंस दर्ज करना अनिवार्य है। मॉनिटरिंग के दौरान पाया गया कि 8 अक्टूबर 2025 को कई प्राचार्यों ने ना तो उपस्थिति दर्ज की और ना ही अवकाश की कोई जानकारी दी। इसे कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही और मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन माना गया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग ने नोटिस में कहा है कि यह कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। प्राचार्यों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही का प्रस्ताव है। नोटिस में प्राचार्यों ने 7 दिनों के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवाद प्रस्तुत करने को कहा गया है, अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। नोटिस की प्रतिलिपि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, कमिश्नर रीवा संभाग और जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को भेजी गई है, जिन्हें नोटिस तामील कराने और पावती भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्राचार्यों को नोटिस जारी हुई है और संभाग में 135 प्राचार्यों को स्पष्टीकरण उनको दिया गया है कि उन्होंने शिक्षक अटेंडेंस ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की है या अवकाश दर्ज नहीं किया। ये सूची हमको भोपाल से प्राप्त हुई है और उसके अनुसार हमको स्पष्टीकरण जारी किया। रीवा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह रीवा अंबेडकर नगर ट्रेन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ट्रेन के इंजन के पीछे वाली बोगी के बाथरूम के कमोड में एक नवजात का शव बरामद हुआ है। इस घटना ने यात्रियों और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। रेलवे पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए शव को कब्जे में लिया और उसे संजय गांधी मेडिकल कॉलेज की मर्चुरी में रखवा दिया है। जीआरपी ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नवजात की पहचान लिंग और मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। सीधी जिले में ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा विभाग में रिश्वतखोरी के मामले में फरार एसडीओ और इंजीनियर के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने चौराहटा थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। बता दें कि रीवा लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को सीधी जिला मुख्यालय स्थित आरईएस कार्यालय में छापेमारी कर महिला कर्मचारी नेहा सिंह को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई राजकुमार साकेत की शिकायत पर की गई थी, जिन्होंने ग्राम पंचायत बड़खरा में 2,26,000 रुपए की लागत से निर्मित पुलिया के बकाया भुगतान के लिए 7% कमीशन के 15,000 रुपए की रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार एसडीओ आरएस पटेल, इंजीनियर रामाश्रय पटेल और उपयंत्री अखिलेश मौर्य ने ठेकेदार से रिश्वत की मांग की थी और भुगतान रोके जाने की धमकी भी दी थी। लोकायुक्त ने शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एसडीओ और दोनों इंजीनियर कार्यालय छोड़कर फरार हो गए थे। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़ी हरदी से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवक का शव खेत में पड़ा मिला। मृतक की पहचान राम नरेश कोल के रूप में हुई है, जो अपने चाचा बाबूलाल कोल के साथ ही रहता था। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। परिजनों ने हत्या का अंदेशा जरूर जताया है। घटना की सूचना मिलने के बावजूद पुलिस ने 4 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटना आज
तड़के करीब सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। चाचा बाबूलाल कोल ने बताया कि राम नरेश रात में घर में ही सोया था। सुबह उसका शव खेत में मिला। परिजनों का कहना है कि राम नरेश की हत्या की गई है। बरकंठपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। रीवा शहर में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे अवैध नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है। छिंदवाड़ा कांड के बाद अलर्ट मोड पर आए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब समान तिराहे के पास संचालित सजीवन हॉस्पिटल एवं चेस्ट केयर सेंटर की जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह हॉस्पिटल बिना पंजीयन और वैध दस्तावेजों के धड़ल्ले से चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस हॉस्पिटल की संचालक शैलजा तिवारी हैं, जिनके पति डॉक्टर मुकेश तिवारी संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें पाया गया कि हॉस्पिटल में ओपीडी, एक्सरे रूम और विभिन्न जांचें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा बिना फार्मासिस्ट के दवाइयां भी बेची जा रही हैं। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले सीएमएचओ कार्यालय द्वारा नोटिस जारी होने पर जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों के साथ कथित तौर पर अभद्रता भी की गई थी। इसके बाद आज एसडीएम अनुराग तिवारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने दोबारा जांच की। अनियमितताओं को देखते हुए हॉस्पिटल को सीज कर दिया। पंचनामा तैयार कर सभी कमरों को सील कर दिया गया है। रीवा शहर के ढेकहा मोहल्ले से 2 बच्चे गौरव साकेत और निखिल साकेत पिछले 4 दिनों से लापता हैं। दोनों 6 अक्टूबर को दोपहर करीब 1:30 बजे ग्राम करही सतना से रीवा आए थे और वापस रामपुर बघेलान जाने के लिए निकले थे। रात 9 बजे तक घर ना पहुंचने पर परिजनों ने चिंता जताई और सिविल लाइन थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने बताया कि उन्होंने आसपास के रिश्तेदारों और अन्य स्थानों पर भी बच्चों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 4 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से परिजन परेशान हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से बच्चों के बारे में किसी भी जानकारी को तुरंत साझा करने की अपील भी की है। सतना जिले के मझगवा कस्बे के नई बस्ती क्षेत्र में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और 1 साल की बेटी पर हंसिये से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल मासूम बच्ची को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जबकि पत्नी का इलाज भी जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी राकेश वर्मा, जो मजदूरी करता है, अपनी पत्नी रामवती वर्मा के साथ किराए के मकान में रहता था। राकेश की शराब की लत के कारण दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। शुक्रवार सुबह विवाद बढ़ने पर राकेश ने गुस्से में आकर पत्नी और गोद में बैठी 1 साल की बेटी नंदिनी पर हंसिये से हमला कर दिया। हमले में रामवती की उंगलियां कट गईं और सिर पर गहरी चोट आई, जबकि बच्ची के सिर में गंभीर घाव हुए हैं। घायल को पहले मझगवा अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सतना रेफर कर दिया गया है। रीवा शहर में करवा चौथ को लेकर काफी रौनक रही। रीवा के बाजारों में सुबह से ही जबरदस्त भीड़ देखी गई। फोर्ट रोड, शिल्पी प्लाजा, सिरमौर चौराहा सहित अन्य मुख्य बाजारों में महिलाओं की खासी चहल पहल रही। बाजारों में करवा चौथ की पूजन सामग्री बेचने वाली दुकानें बड़ी संख्या में सजी रहीं। ज्वेलरी शॉप्स, कपड़ों की दुकानों और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर भी ग्राहकों की भारी भीड़ रही। खास तौर पर मेहंदी और ब्यूटी पार्लर्स में महिलाओं की खासी चहल पहल देखी गई, क्योंकि इस पर्व पर महिलाएं सजने संवरने की विशेष ध्यान देती हैं। मेहंदी लगाने वालों और ब्यूटी पार्लर्स के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहा। महिलाएं इस खास दिन को अपने परिवार के साथ यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ पूजा अर्चना कर चांद के निकलने का इंतजार करती रहीं। चांद निकलने के बाद अर्घ्य देकर पति के हाथों मिठाई व जल ग्रहण कर व्रत पूरा किया। शासन द्वारा किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य है। पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जिसके तहत इस वर्ष 68,635 किसानों ने पंजीयन कराया। यह संख्या पिछले वर्ष 64,000 पंजीकृत किसानों से अधिक है।
हालांकि अंतिम तिथि पर सर्वर की धीमी गति के कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई किसानों ने पंजीयन में देरी की शिकायत भी की। शासन ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय प्रांशु दाहिया ने अज्ञात जहर का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना बीती रात की बताई जा रही है। गंभीर हालत में प्रांशु को संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रीवा लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार प्रांशु ने अज्ञात कारणों से जहर खाकर आत्मघाती कदम उठाया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक ने यह कदम क्यों उठाया। बैकुंठपुर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के लिए प्रस्तावित नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 11 से 16 अक्टूबर तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। रेल प्रशासन ने इस दौरान कुछ ट्रेनों को निरस्त करने, कुछ के मार्ग में परिवर्तन करने और कुछ को आंशिक रूप से रद्द करने का निर्णय लिया है। इस कार्य के चलते रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस भी प्रभावित होगी। यह ट्रेन 12 और 14 अक्टूबर को अपने नियमित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग संत हिरदाराम नगर मक्सी देवास इंदौर के रास्ते गंतव्य तक पहुंचेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें ताकि असुविधा से बचा जा सके। रीवा जिले के त्योंथर अंतर्गत शासकीय प्राथमिक पाठशाला घनश्याम नगर खबरा पटाह में बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं परोसा जा रहा है। गुरुवार को मेन्यू में सब्जी, पुलाव और पकोड़े वाली कढ़ी निर्धारित थी, लेकिन बच्चों को केवल खिचड़ी दी गई। बच्चों ने बताया कि उन्हें ज्यादातर दाल चावल, सब्जी चावल और खिचड़ी ही मिलती है, जबकि मेन्यू में विविधता का प्रावधान है। इसके साथ ही स्कूल में शिक्षकों की अनुपस्थिति और प्रबंधन में लापरवाही की शिकायतें भी सामने आई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार स्कूल अक्सर सुबह 11 बजे तक खुलता है और कई बार स्टाफ अनुपस्थित रहता है। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी से इस मामले की गंभीरता से जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ही रातें ठंडी होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में यह गिरावट देखी जा रही है, जो आमतौर पर अक्टूबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में शुरू होती है। शुक्रवार को प्रदेश में कहीं भी बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 दिन, जिसमें 11, 12 और 13 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम सूखा ही रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। 14 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने फिलहाल तेज बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।